अस्सलाम वालेकुम। हम जानते हैं कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में किस तरह शुरू करते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से और फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के ज़रिए बनता है एक बॉन्ड एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, और सिर्फ ऐसा करने से आप बना लेंगे डाइसैकेराइड माल्टोज, अगर ये दोनों ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हों। और फिर इस तरह आप आगे चले जा सकते हैं और फिर आप बना सकते हैं लंबी चेन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की। और इन चीज़ों में जहां आप लेते हैं एक मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज इसकी सबसे आम मिसाल है, और आप बनाते हैं इसकी चेन्स, तो हम इन्हें कहते हैं पॉलीसैकेराइड। तो ये है पॉलीसैकेराइड, और इसमें और बहुत सारी दिलचस्प मिसालें मिलेंगी पॉलीसैकेराइड की आपको अपने आसपास, खास तौर पर पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज के, या वो चीज़ें जो ग्लूकोज से निकली हैं। अब यहाँ पर देखें, ये हैं आलू पिसे हुए यानी मैश्ड पोटैटोज, जो कि ज़्यादातर है स्टार्च, और ये है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की चेन्स। तो ये यहाँ पर ये है स्टार्च। अब इसको देखें, ये यहाँ पर ये जो शेल होता है बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का या इंसेक्ट्स का या फिर लॉबस्टर का, और ये पर इस कीड़े के जैसे यहाँ पर ये बने हुए होते हैं, ये एक चीज़ से बने हुए होते हैं जिसका नाम है काइटिन। और काइटिन जो है ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। ये बना हुआ होता है चेन्स से, और ये एक शक्ल होती है या मॉडिफिकेशन है एक तरह से ग्लूकोज की। तो ये है काइटिन। अब एक और चीज़ जो हमारे मसल्स में होती है, जो बहुत मिलती जुलती है स्टार्च से, वो है ग्लाइकोजन, जो कि बहुत सारी तवानाई महफूज करती है हमारे मसल्स में। ठीक है। और होता है सेल्यूलोज, जो कि शायद अभी आपके इर्द गिर्द मौजूद हो। ये मौजूद होता है पेपर या कागज़ में और लकड़ी में, और ये मौजूद होता है पौधों की सेल वॉल्स में। ये यहाँ तस्वीर है कॉटन की या रुई की, जो कि सबसे खालिस शक्ल है सेल्यूलोज की। इसमें मौजूद होता है तकरीबन 90% सेल्यूलोज। अगर आप जूम करके देखें तो आपको नजर आएंगी चेन्स ग्लूकोज की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और फिर यहाँ ये सारी चेन्स जो आप देख रहे हैं ये बनी हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस की वजह से। और जो फ़र्क है स्टार्च और सेल्यूलोज में, अगर आप इसे इस बॉन्डिंग के लिहाज से देखें तो स्टार्च में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह बनते चले जाते हैं, और सेल्यूलोज में ये फ्लिप होते हैं, या कह लें कि पलटते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें यहाँ ये ऑक्सीजन जो है ये इस तरफ जा रही है, और इसमें उस तरफ, और इसमें किसी और तरफ, और आप दीगर चीज़ें भी देख सकते हैं इसके बारे में। लेकिन जो दिलचस्प चीज़ है वो ये कि जो इसकी ये साख्त बनाती है वो ये हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो बनते हैं एक स्ट्रैंड पर मौजूद पार्शली नेगेटिव ऑक्सीजन और दूसरे स्ट्रैंड पर मौजूद पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान, और यही इसकी ये शक्ल बनाता है। तो ये पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आप कैसे इन चीज़ों को तोड़ते हैं। अगर मुझे ये मैश्ड आलू खाने हों तो मैं कैसे इस ग्लूकोज में तब्दील करूँगी, इसको खाने के बाद कैसे ग्लूकोज में तब्दील करूँगी ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूँ तवानाई हासिल करने के लिए। और जिस तरीके से ये चीज़ होती है वो होती है हाइड्रोलिसिस के ज़रिए। अब अगर आप इस लफ्ज़ को ही तोड़ें तो काफ़ी बात समझ में आ जाती है। हाइड्रो से मुराद है पानी, और लिसिस या लाइसिस से मुराद है ब्रेक डाउन यानी तोड़ना या टूटना। तो ये है किसी चीज़ का टूटना पानी का इस्तेमाल करके, और यही होता है हाइड्रोलिसिस में। अगर आपके पास है पॉलीसैकेराइड तो सोचें जैसे यहाँ आया पानी, तो ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ये काबिलियत रखता है इसको तोड़ने की, इस बॉन्ड को तोड़ने की। तो आखिर में हमारे पास शायद ऐसा कुछ हो। ये चेन जो है ये जाती रहेगी दोनों सिमतों में, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा। तो ये पानी का मॉलिक्यूल जो है ये टूटा, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये उलट है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का। तो देखते हैं अगर हमें समझ में आता है। एक जायजा लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो ये यहाँ पर ये है मेल्टोज या मॉल्टोज भी कहते हैं इसको। ये है डाइसैकेराइड, ये है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो जुड़े हुए हैं आपस में, यानी डाई से मुराद है 2। अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा, अगर यहाँ इसके आगे दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से इसका बॉन्ड बनता है और इसका किसी और ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, तो फिर हम चले जाएंगे स्टार्च में,
या फिर ग्लाइकोजन में, और अगर यही फ्लिप हो जाता है या पलट जाता है तो फिर ये होगा सेल्यूलोज। लेकिन हम देखते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या है जिसमें ये बॉन्ड टूटता है। ये बिल्कुल उलट है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का। ये बस हम एक जायजा ले रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर इसके पास हैं 2 लोन पेयर्स, और यहाँ हमेशा एक चांस रहता है कि अगर ये किसी चीज़ से टकराए सही तरीके से तो ये पकड़ सकता है एक हाइड्रोजन प्रोटॉन जो कि बाहर बैठा रहेगा फ्लूइड में। ये मैं बता दूं कि हम इसे तस्वुर कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। ये हो रहा है पानी में। तो ये पकड़ सकता है एक हाइड्रोजन प्रोटॉन, शायद एक गुजरते हुए हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल से। तो अगर ऐसा होता है तो ये बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड और इसका होगा पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों कार्बन्स के हिसाब से अगर यहाँ ये वाला कार्बन देखें अगर, तो ये वाला जो है इसे हम कहेंगे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं ना, ये होगा गुड लीविंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन जो है वो इन्हें वापस लेना चाहेगी क्योंकि यहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चीज़ें अगर बिल्कुल सही तरह से टकराती हैं और इंटरैक्ट करती हैं, शायद आपके पास एक और वाटर मॉलिक्यूल है और यहीं बिल्कुल इसी जगह ये एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल जो है ये कीमती साबित होगा हमारे हाइड्रोलिसिस में। तो सोचें जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जो गुजर रहा था ऐसे ही, लेकिन बिल्कुल सही सिमत और तरीके से। ये जो है ये बना सकता है बॉन्ड इस वाले कार्बन से यहाँ पर, और जैसे ही ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो कार्बन कहता है ठीक है, मैं अब एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करने लगा हूँ, तो अब मुझे ये इलेक्ट्रॉन्स निकालने दो। तो ये जाने देता है इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब आपके पास क्या बचा? तो अब हम जा सकते हैं यहाँ। तो अब यहाँ पर ये कार्बन, तो ये बॉन्ड जो यहाँ बन रहा है ये है ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाली ऑक्सीजन यहाँ जो है ये है ये वाली यहाँ। इसमें एक और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये मैं यहाँ कर लेती हूँ। तो जब ये बनाता है बॉन्ड तो इसका होगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये बॉन्ड यहाँ ये जाता है वापस ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन यहाँ, ये है ये वाली ऑक्सीजन। अब जब ये शुरू हुआ था तो हाइड्रोजन प्रोटॉन जो इसने पकड़ा था तो वो ये है ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो इसने पकड़ा हाइड्रोजन प्रोटॉन, तो ये जो है ये वापस दे सकता है हाइड्रोजन प्रोटॉन सॉल्यूशन के जरिए। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल गुजर रहा हो तो वो पकड़ सकता है इस हाइड्रोजन प्रोटॉन को और बन सकता है हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल। तो इसने लिया हाइड्रोजन प्रोटॉन और ये दे रहा है वापस। तो अब हमारे पास क्या बचा? इसने लिया वाटर मॉलिक्यूल यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो यहाँ ये है पॉजिटिव चार्ज, ये हो सकता है गुजरता हुआ हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल, और फिर ये इस तरह दे देता है या हैंड ओवर कर देता है इस तरह, और फिर ये बचता है यहाँ। हमारे पास है अब यहाँ 2 अकेले खड़े ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। हमने बॉन्ड को तोड़ दिया है। ये चेन्स का भी हिस्सा हो सकते हैं और ऐसे में हमने चेन तोड़ी होगी, और अगर हम सिर्फ मॉल्टोज से डील कर रहे थे तो हमने इसे ऐसे तोड़ दिया है 2 अलग अलग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमने देखा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को। यही चीज़ होती है मॉल्टोज के साथ भी और सक्रोज के साथ भी, जहाँ हम तोड़ते हैं सक्रोज को हाइड्रोलिसिस की मदद से ग्लूकोज मॉलिक्यूल में और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में। तो ये एक बहुत ही अहम रिएक्शन है अगर हम बायोलॉजी की बात करें। तो आज के लिए इतना ही।